गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हमने रीड किया था बच्चों चैप्टर क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी चैप्टर में हमने देखा था मिस्टर गेस्लर और हमारे ऑथर के बारे में कि कैसे मिस्टर गेस्लर एक बहुत अच्छे कॉबलर थे और बहुत अच्छा शू मेकर थे वो, ठीक है। और बाद बाद में धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाती हैं और धीरे धीरे उनका जो काम है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और इसी तरह से एक दिन मिस्टर गेस्लर की डेथ हो जाती है, जिसपे कि हमारे ऑथर को बहुत ज्यादा दुख भी होता है। तो हमने चैप्टर रीड कर लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बच्चों इसी चैप्टर में आपको जो पोएम है ट्रीज, ये रीड करेंगे, ठीक है। तो ट्रीज नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? बहुत सारी चीजें आती होंगी। जैसे आप तो अभी बच्चे ही हैं, तो आपकी बहुत सी मेमोरीज होंगी, जो मेमोरीज हैं या फिर बहुत दिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट समय है जो कि पेड़ों के साथ आप लोगों का गुजरता होगा, और नहीं गुजरता है तो गुजरना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। देख लेते हैं। Take a few minutes to tell one another the names of trees that you know or have heard of। ठीक है। ये कह रहा है कि आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए कि आपको कौन कौन से ट्रीज के नेम पता है, ठीक है। और किन किन ट्रीज के नेम आपने सुने हैं और जिनके बारे में आप जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत तरीके के ट्रीज होते हैं बच्चों। मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, ठीक है, बनाना ट्री, बेनियन ट्री। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, ठीक है। नीम का पेड़, इस तरीके से बहुत सारे पेड़ होते हैं ना, जो आपने सुने होंगे, आज तक देखे भी होंगे, या फिर आपने उनके साथ उनके उनके नीचे बैठे होंगे, छाया में बैठे होंगे, खेला होगा आपने, गेम्स खेलते होंगे आप वहां पे। तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। मेंशन द थिंग्स ट्री गिव अस। और अब आपको क्या मेंशन करना है, ये आप लोगों का काम है बच्चों, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट दिस थिंग यू हैव टू डू एट योर ओन। तो आप क्या करेंगे कि आप मेंशन करेंगे कि आप क्या क्या चीजें आपको ट्रीज से मिलती हैं, थिंग्स दैट ट्रीज प्रोवाइड टू यू। देन रीड दिस पोएम अबाउट द ट्रीज। और अब हम इस पोएम को रीड करेंगे, जो कि किसके बारे में होने वाली है? नो डाउट ट्रीज के बारे में ही होने वाली है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं इनकी ऑथर कौन है। शर्ली बार इज द ऑथर, ठीक है। शर्ली बार एक बहुत ही अच्छी ऑथर है, सॉरी आप कह सकते हैं पोएट है, जिन्होंने ये पोएम आपकी लिखी है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन। ठीक है। तो ट्रीज किसके लिए है? ट्रीज आर सच ए गिफ्ट ऑफ नेचर गिवन टू अस। एंड हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ हमें ही गिफ्ट नहीं मिला है, ये सबको गिफ्ट मिला हुआ है। बर्ड्स के लिए भी ट्रीज एक गिफ्ट है, ठीक है। चिल्ड्रन के लिए भी ट्रीज एक गिफ्ट है, बड़े लोगों के लिए भी गिफ्ट है, और सब हर किसी के लिए, इंसेक्ट्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो, सबके लिए ट्रीज क्या है? एक गिफ्ट है गिवन बाय नेचर। तो देयरफॉर इट इज सेइंग कि ट्रीज आर फॉर बर्ड्स। तो बर्ड्स के लिए ट्रीज क्या काम आते हैं, ठीक है, बताइए बच्चों। बर्ड्स के लिए ट्रीज क्या काम आते हैं? तो आपने देखा होगा, जो चिड़िया है वो अपना घोंसला कहाँ बनाती हैं? पेड़ में बनाती हैं। दे बिल्ड देयर नेस्ट ऑन ट्रीज। तो देयरफॉर ट्रीज आर फॉर बर्ड्स। ट्रीज, पेड़ जो हैं वो पंछियों के लिए हैं। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन। तो उसी तरीके से ट्रीज चिल्ड्रंस के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। बच्चों के लिए कैसे हैं? बच्चे क्या करते हैं? पेड़ के पीछे दे प्ले हाइड एंड सीक, है ना। बिहाइंड द ट्रीज दे हाइड देमसेल्फ बिहाइंड द ट्रीज। वो अपने आप को पेड़ के पीछे छिपा लेते हैं। हम कई बार होता है बच्चों, हम गांव में या फिर कभी कहीं पे भी जहाँ पे ट्रीज हो, वहां पे अगर हम हाइड एंड सीक खेलते हैं, तो हम पेड़ के पीछे अपने आप को कई बार छुपाने की कोशिश करते हैं। और हम क्या गेम्स खेलते हैं? वी मूव राउंड एंड राउंड अराउंड द ट्रीज। हम ट्रीज के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। और उसमें आप कह सकते हैं खेलते हैं। और क्या करते हैं हम ट्रीज के साथ? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे करते हैं, दैट दे हैंग ऑन ट्रीज। वो ट्रीज पे चढ़ते हैं, ठीक है, क्लाइंब ऑन ट्रीज। पेड़ों पे चढ़ेंगे, वहां पे फिर उल्टा लटकने की कोशिश करते हैं, या फिर उसमें झूला भी लगाते हैं, ठीक है। दे टाई देयर स्विंग्स ऑन ट्रीज एंड दे प्ले विद इट। उस पे झूला लगा के बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक खेलते रहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं अगर अपना पर्सनल गर्मियों की छुट्टियों का आप लोगों को एक किस्सा बताऊं, तो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई आल्सो यूज्ड टू, व्हेन आई विजिटेड माय विलेज, आई आल्सो यूज्ड टू प्ले विद ट्रीज। मैं भी वहां पे क्या करता था कि जो भी मेरे ग्रैनी और
जो ग्रैंडफादर होते थे वो क्या करते थे, वहां पे झूला लगा देते और फिर मैं उस झूले में खेला करता था। ठीक है बच्चों, तो ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, सभी बच्चे झूले में खेलते हैं। झूला कहाँ लगाते हैं, पेड़ पे झूला लगाते हैं। तो देयरफॉर ऑथर हैज रिटन दैट दीज ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन। तो ट्रीज चिल्ड्रन के लिए भी है। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउस इन। और ट्रीज किस लिए है, वहां पे ट्री हाउस बनाने के लिए। आपने देखा होगा ट्री हाउस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, किस किसने ट्री हाउस देखा है, या फिर कोई ऐसे भी होंगे जिन्होंने ट्री हाउस बनाया होगा या ट्री हाउस में गए होंगे। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, उनकी ब्रांचेस होती हैं, बड़े बड़े ट्रीज आप देखना। तो वहां क्या करते हैं कुछ लोग, ऐसे स्टेयर्स वगैरह की हेल्प से ऐसे स्टेयर्स लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा काइंड ऑफ हाउस बना देते हैं। ठीक है, ट्री हाउस ही बना देते हैं बड़े से पेड़ के ऊपर। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि जो ब्रांचेस हैं ये काफी मोटी होनी चाहिए। ठीक है, पतली ब्रांचेस में आप ट्री हाउस नहीं बना सकते, बड़ी बड़ी ब्रांचेस होंगी, जिस पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी वहां पे आप ट्री हाउस बना सकते हैं। तो ट्रीज आर फॉर ट्री हाउसेस, फॉर मेकिंग ट्री हाउसेस। आप उसमें ट्री हाउस भी बना सकते हैं। ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन, जैसे कि मैंने बताया था ट्रीज किस लिए हैं, झूला झूलने के लिए भी ट्रीज हमारे काम आते हैं। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू। और ट्रीज किस लिए भी है, ट्रीज किस लिए है बच्चों, इनसे क्या होती है, जो विंड है, जो हवा है, तेज हवाएं हैं वो बहते हुए जाती हैं और सरसराहट करके आवाज आती है। जब वो जो तेज हवा होती है जो पेड़ों से टकराती है तो कैसी आवाज आती है, सरसराहट की आवाज आती है ना। तो देयरफॉर इट इज सेड कि ट्रीज आर फॉर विंड टू ब्लो थ्रू, ताकि जो विंड है वो उनके थ्रू होते हुए ब्लो कर सके, यानी कि वो आवाज निकाल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक। ट्रीज किस लिए है, हाइड एंड सीक गेम में ट्रीज के पीछे छिपने के लिए भी ट्रीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। ट्रीज किस लिए होते हैं, टी पार्टीज करने के लिए। आपने देखा होगा छोटे बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे नहीं बल्कि बड़े लोग भी, whenever we go outside on a picnic we sit under a tree and we eat and have our tea over there। हम वहां पे चाय पीते हैं, अपना पिकनिक में जो भी खाना वगैरह लाया होता है, हम क्या देखते हैं कि किसी भी जगह में जाते हैं, हाँ तो कहीं पे पेड़ की छाया मिले वहां बैठे, वहां अपना जो भी है मैट्स वगैरह बिछाएं और वहां पे अपना पिकनिक हम इंजॉय करते हैं। तो हम क्या ढूंढते हैं, वहां पे एक बड़ा सा छाया देने वाला ट्री। ठीक है, ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन। और ट्रीज में क्या भी होता है, कई बार हम व्हेनेवर वी आर फ्लाइंग काइट्स, जब भी हम पतंग उड़ाते हैं, जो बच्चे आप लोगों में से पतंग उड़ाते होंगे दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस विद इट, कि जब कभी भी हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारी पतंगे पेड़ पे भी फंस जाती हैं, फिर बच्चे पेड़ के ऊपर चढ़ के अपनी पतंगे निकालते हैं, काइट्स को निकालते हैं। तो देयरफॉर इट इज रिटन कि देयर आर फॉर ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। ट्रीज किस लिए हैं, हमें कूल शेड देने के लिए, ठंडी छांव देने के लिए। कब, गर्मियों में। ठीक है, जब गर्मियों की चिलचिलाहट, गर्मी पड़ रही होती है तो सब हर व्यक्ति क्या ढूंढता है, वी ऑल फाइंड कि हमें कहीं पे तो पेड़ों की छाया मिल जाए और हम वहां पे थोड़ी देर रेस्ट कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। और ट्रीज किस लिए होते हैं, विंटर में क्या काम करते हैं ट्रीज, कोई भी शेड नहीं देते हैं, क्योंकि विंटर में हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी ज्यादा से ज्यादा धूप को एब्जॉर्ब करे, सनलाइट को एब्जॉर्ब करे। तो आपने देखा होगा ट्रीज ऑटोमेटिकली विंटर्स में क्या कर देते हैं, दे शेड देयर ऑल लीव्स। वो अपने सारी जितनी भी उनकी पत्तियां होती हैं उन सबको, उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, दे शेड देयर लीव्स, ताकि पेड़ों में अगर कोई भी लीव्स नहीं रहेगी तो उससे सनलाइट क्रॉस हो सकेगी और लोग आराम से धूप सेक सकेंगे। ठीक है, तो देखो कितने अच्छे हैं ट्रीज, जो गर्मियों में क्या कर रहे हैं, अपनी पत्तियों से हमें छाया दे रहे हैं, और सर्दियों में अपनी पत्तियों को एकदम हटा देते हैं ताकि हम लोग वी कैन एंजॉय द सनलाइट। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो एंड पियर्स। ट्रीज में क्या ग्रो होता है, एप्पल्स ग्रो होता है, और पियर्स यानी कि नाशपाती ग्रो होती है, जिसे कि हम एंजॉय करके खा सकते हैं। तो ट्रीज हमें कितनी सारी चीजें दे पा रहे हैं बच्चों। ठीक है, मतलब वी शुड ऑलवेज पे आर ग्रेटिट्यूड फॉर ट्रीज। हमें ट्रीज के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे मन में ट्रीज के लिए एक रिस्पेक्ट की फीलिंग होनी चाहिए कि ट्रीज हमें इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर
trees. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? Is there any doubt? Okay, let's move ahead. Trees are for apples to grow on and pears. ये हमने देख लिया कि trees में apples and pears इस तरह के बहुत सारे fruits जो हैं जो कि grow करते हैं. Trees are to chop down and call timber. और trees जब कब फ्रूट्स नहीं दे पाते, ठीक है, जब वो फ्रूट्स भी नहीं दे पा रहे हैं और उनमें कुछ भी नहीं है तो भी वो हमारे लिए यूजफुल है. कैसे? जब ट्रीज में फ्रूट्स नहीं है तो हम क्या करते हैं, जो ट्रीज की वुड है, बार्क है, उसको काटते हैं, उसको चॉप करते हैं. चॉप मीन्स काटना. उसको काटते हैं और उससे क्या बनाते हैं बच्चों? टिम्बर. जो कि हमारे किस काम आती है टिम्बर? टिम्बर इज ऑफ कैन बी ऑफ डिफरेंट यूजेस फॉर अस. लेकिन लाइक जैसे कि इन विंटर्स वी यूज इट एज अ बोन फायर. ठीक है, हम आग जलाने के लिए उसका यूज करते हैं, लकड़ी का, पेड़ों की टहनी का, लकड़ियों का. और या फिर हम और क्या यूज करते हैं, जो पेड़ की टहनियां होती हैं या वो होती हैं, उसको हम यूज करते हैं कई बार एज अ टूथ क्लिंजर. ठीक है, अपने दांत साफ करने के लिए भी हम यूज करते हैं. प्लीज मेक मदर्स से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट. ठीक है, ट्रीज मदर्स से क्या बुलवाती हैं कि हाँ कितनी अच्छी पिक्चर है, इसको आप पेंट कर सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि बच्चों कि जब कभी भी आप छोटे बच्चे होते हैं तो मदर सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाती हैं? वो सिखाती हैं ट्रीज ड्रॉ करना, है ना. ऐसे ट्रीज ड्रॉ करवाते हैं हमसे, ऐसे इस तरीके से ट्रीज सभी ने ड्रॉ करा होगा ऐसे करके, और फिर उसकी ब्रांचेस, रूट्स वगैरह बना देंगे. ठीक है, यहाँ पे थोड़े बहुत वो बना देंगे, उसके ब्रांचेस बनाएंगे. फिर यहाँ पे रेड रेड कलर के फ्रूट्स बनाते हैं. ठीक है, फिर इसको कलर करते हैं, इसको ग्रीन कलर से कलर करते हैं, ये ब्राउन कलर से कलर करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी ग्रासेस बनाते हैं. ये सारी चीजें करते हैं हम. ठीक है, तो सबसे पहले ये चीजें कौन सिखाता है एक बच्चे को? दीज थिंग्स आर टॉट टू अ बेबी बाय हर मदर. ठीक है, बाय हिज और हर मदर. मदर ही सिखाती हैं, और जब वो सिखाती हैं हम बना लेते हैं उस पिक्चर को. तो व्हाट दे से दैट व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट. अब इसको कितनी अच्छी तरीके से पेंट किया जा सकता है, तो मदर्स जो होती हैं वो तारीफ करती हैं. ठीक है, ये बताया जा रहा है. ट्रीज मेक फादर्स से, मतलब मदर्स तो ये कहती हैं कि व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, ट्रीज को देखकर. और फादर क्या बोलते हैं ट्रीज को देखकर? व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू मेक दिस फॉल. जब कभी भी आपने देखा होगा ऑटम सीजन आता है या फिर विंटर सीजन आता है जिसमें कि पेड़ों की सारी पत्तियां झड़ के नीचे गिर जाती हैं, तो फादर क्या बोलते हैं उन्हें देख के? जैसे मान लो ये ट्रीज है, इसकी सारी पत्तियां नीचे गिर गई हैं, तो फादर ये बोलते हैं कि अरे अब ये सारी लीव्स हमें साफ करनी पड़ेंगी. ठीक है, क्योंकि फादर्स का ही मोस्टली ये काम होता है साफ सफाई का. कि फिर वो क्या करते हैं, एक काइंड ऑफ टूल आपने देखा होगा बच्चों, इस तरीके का एक टूल होता है, शॉल भी बोलते हैं जिसको, ऐसे करके वो रहता है, और इसकी हेल्प से क्या करते हैं, सारी लीव्स उठाते हैं. कौन? फादर्स. और मदर्स क्या करती हैं? मदर्स उसे ट्रीज को पेंट करना हमें सिखाती हैं. सो दिस वॉज योर ब्यूटीफुल पोएम अबाउट ट्रीज, जिसमें हमने जाना कि ट्रीज हमारे लिए कितने ज्यादा यूजफुल हैं, और ट्रीज सबको कुछ ना कुछ दे रहे हैं. रिटन बाय पोएट है इसकी शर्ली बॉर, ये आपको याद रखना है. ठीक है, यहां तक क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? फिर हम इसके थोड़े क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लेते हैं. I want you to go through this poem once again and then we will move on to the question answers. Okay students, अब आते हैं हम, let's move on to the question answers. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, your first question is what are the games or human activities which use trees or in which trees are also participate. अब आपको क्या बताना है कि ऐसी कौन कौन से गेम्स हैं, या तो बताइए, या फिर कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज जिसमें ट्रीज भी पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, तो जैसा कि हमने, वी कैन गो थ्रू दिस पोएम. हमने पोएम में देखा था स्टार्टिंग में कि ट्रीज किस लिए हैं. ट्रीज आर फॉर बर्ड्स. ट्रीज बर्ड्स के लिए हम ये लिख सकते हैं कि ट्रीज बर्ड्स के लिए पार्टिसिपेट, बर्ड्स को नेस्ट बनाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं. ट्रीज बच्चों के खेलने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं. ट्रीज और किस काम आते हैं? दे आर यूज फॉर मेकिंग
ट्री हाउसेज, ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे, ठीक है, आप नोट करते रहिए। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स टू मेक देयर नेस्ट, टू मेक देयर नेस्ट। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज, ये पॉइंट तो लिखा ही हुआ है। ट्रीज आर टू स्विंग, स्विंग्स, ठीक है, स्विंग्स खेलने के लिए यानी कि झूला झूलने के लिए भी ट्रीज का यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हाँ, ट्रीज आर टू प्ले हाइड एंड सीक, ये गेम है। हाइड एंड सीक मीन्स छुपन छुपाई खेलने के लिए, दिस इज योर गेम। क्योंकि वहां गेम भी मेंशन करने के लिए बोला गया था तो आप इसे मेंशन कर सकते हैं। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज, टी पार्टीज करने के लिए ट्री यूज होते हैं। और हाँ, ट्रीज आर फॉर टू ग्रो एप्पल्स, एप्पल्स और पियर्स ग्रो करने के लिए। इतने 4-5 एग्जांपल आप लोग बच्चों इस आंसर में लिखेंगे, ठीक है, दैट वुड बी इनफ फॉर यू। इतना इनफ होगा, इसको फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which says trees are to make no shade in winter। ठीक है, what does this mean? Contrast this line with the line immediately before it। ये क्या कहना चाह रहा है कि ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, कि ट्रीज विंटर में कोई शेड नहीं देते हैं। एक तो पहली बात, इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए, फिर आप कॉन्ट्रास्ट बताइए। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस। दो डिफरेंट चीजें जब होती है ना तो हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। डिफरेंस बताइए जो इसके बाद नेक्स्ट लाइन है या इससे पहले जो नेक्स्ट लाइन है उसमें और इस लाइन में क्या डिफरेंस है। तो चलते हैं बच्चों पहले सीधा लाइन की तरफ। ये लाइन कहाँ थी और किस कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन यूज की गई थी। ये है बच्चों आप लोगों की लाइन, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। ठीक है, तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि इस लाइन का क्या मीनिंग था, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, बिकॉज विंटर में हमें शेड नहीं चाहिए होती, विंटर में वी वांट सनलाइट। ठीक है, विंटर में कोई छाया के नीचे थोड़ी बैठता है, वो कहाँ बैठते हैं, वो बैठते हैं जहाँ पे कि वो धूप के नीचे बैठते हैं लोग, ताकि उन्हें धूप मिल सके। ठीक है, तो देयरफॉर जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, विंटर्स में अपने पत्तों को झाड़ देते हैं। ठीक है, उनके जो पत्ते हैं, देयर लीव्स फॉल डाउन। ठीक है, दे फेल देयर लीव्स, दे फेल their leaves so that people can take सनलाइट। सनलाइट कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं सनबाथ, सूर्य स्नान जिसे कहते हैं, वो लोग कर सकें। इस वजह से ट्रीज अपनी सर्दियों में पत्तियों को झाड़ देते हैं। ठीक है, तो ये इस लाइन का मीनिंग था। और ये कह रहा है कि इससे पहले जो लाइन थी उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो उससे पहले जो लाइन थी वो थी ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। लेकिन समर्स में, समर्स और विंटर्स में डिफरेंस है। समर्स में लोग धूप से बचना चाहते हैं, दैट्स व्हाई दे टेक शेड अंडर द ट्रीज। तो इसलिए वो क्या करता है, समर्स के टाइम बहुत सारी यू यू आर एबल टू सी अ लॉट ऑफ लीव्स ऑन द ट्रीज। गर्मियों में आपको बहुत ज्यादा पत्तियां देखने को मिलती है, ताकि धूप की किरणें आप तक ना पहुंच पाए और आपको एक ठंडी छाया जो ट्री है वो प्रोवाइड कर सके। तो आप ऐसे लिखेंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ लीव्स ऑन ट्रीज इन समर्स to provide you
you with cool shade। आपको ठंडी छांव पहुंचाने के लिए खूब सारी पत्तियां होती हैं, मौजूद रहती हैं पेड़ों पर। तो ये डिफरेंस आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया अच्छे से। इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दो लाइन है आपकी, ये लाइन, इन दोनों के बीच में हमें कॉन्ट्रास्ट बताना था और ये वाली लाइन को हमें एक्सप्लेन करना था कि ये क्या कहना चाह रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रही है। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन और पियर्स। ठीक है, ये लाइन हमने देखी थी। डू यू एग्री दैट वन पर्पज ऑफ अ ट्री इज टू हैव फ्रूट ऑन इट, और डू यू थिंक दिस लाइन इज ह्यूमरस। ठीक है, ये सबसे पहले तो हमें एक लाइन बता रहा है कि ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन और पियर्स। ट्रीज किस लिए है, ताकि उसमें क्या ग्रो हो सके, या तो एप्पल ग्रो हो सके या फिर पियर्स ग्रो हो सके। तो क्या इस लाइन का कोई पर्पस है कि ट्री का कोई ये अपने आप में एक पर्पस होता है फ्रूट को ग्रो करना, या फिर ये सिर्फ एक ह्यूमरस लाइन है। तो हम कह सकते हैं बच्चों, इट इज नॉट अ ह्यूमरस लाइन। यस, डेफिनेटली इट इज द पर्पस ऑफ द ट्रीज टू ग्रो फ्रूट्स। क्योंकि ट्रीज हमें क्या क्या देते हैं, फ्रूट्स भी तो प्रोवाइड करते हैं ना। वो हमें, वी नो दैट दे प्रोवाइड अस शेड्स, दे प्रोवाइड अस विद wood and many different things also, like medicines also। जो हमें उसकी बार्क है, उसकी छाल है, उससे मेडिसिन वगैरह भी बनती है, और भी बहुत सारी चीजें बनती है। जो ट्री की लीव्स होती हैं उससे भी आयुर्वेदिक हर्ब्स वगैरह बनती हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती हैं। लेकिन साथ ही साथ वन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ ट्रीज इज ऑल्सो टू प्रोवाइड फ्रूट्स। वो फ्रूट्स भी तो प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई वी विल राइट, yes, we agree that one purpose of tree is to have fruit on it. Yes, we agree that one purpose of tree is to have fruit on it. Is it clear, students? नोट कीजिए से, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, with the help of your partner try to rewrite some lines in the poem or add new ones of your own as in the following examples। ठीक है, जैसे कि आपको क्या करना है, आप क्लास में किसी के साथ भी आप पार्टनरशिप बना लीजिए और अपने साथ एक पार्टनर ले लीजिए, और आप दोनों को मिलकर क्या करना है, पोएम्स की कुछ और लाइंस को एक्सटेंड करना है। ठीक है, कुछ लाइंस बनानी, खुद से अपने आप एक पोएम लिखनी है। उसमें पूरी पोएम नहीं लिखनी, सिर्फ 2-3 लाइंस ही आपको लिखनी है। एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए दिया हुआ है, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट इन। ठीक है, ये जो लाइन है ये आपको पोएम में देखने को नहीं मिली थी, ये खुद से बनाई हुई लाइन है कि ट्रीज आर फॉर बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट इन। ठीक है, जैसे कि था ना, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, यहीं तक था जो पोएम में था, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, इतनी ही लाइन थी। उसके आगे आपको एक्सटेंड करके क्या लिख दिया, टू बिल्ड नेस्ट इन, नेस्ट बनाने के लिए। ट्रीज आर फॉर पीपल टू सिट अंडर, और इसी में एक और लाइन ऐड कर ली, ट्रीज आर फॉर पीपल टू सिट अंडर। ट्रीज लोगों के लिए है ताकि लोग उसके नीचे बैठ सके। नाउ ट्राई टू कंपोज अ सिमिलर पोएम अबाउट वाटर और एयर। और आप लोगों को अब क्या करना है, जैसे कि ये पोएम ट्रीज के बारे में थी, आप क्या करेंगे बच्चों, दिस इज योर होमवर्क। आप क्या करेंगे कि आपको भी ऐसी 2-3 लाइंस लिखनी है, लेकिन किसके बारे में, वाटर या फिर एयर के बारे में। तो सोचिए बच्चों, आप क्या लिख सकते हैं। मान लीजिए वाटर के बारे में अगर आपको लिखना है तो आप वाटर में ऐसा लिख सकते हैं, वाटर इज फॉर
fishes, water is for fishes to dive deep in, to dive deep in, ठीक है। कि जो पानी है वो मछलियों के लिए है, उसमें डीप डाइव करने के लिए, यानी कि गोता लगाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए। एयर के लिए अगर आपको लिखना है, एयर के लिए आप क्या लिख सकते हैं? एयर इज फॉर पीपल टू ब्रीथ इन, यानी कि जो हवा है वो लोगों के लिए है ताकि लोग उसमें सांस ले सकें। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये मैंने जस्ट आपको, आई हैव जस्ट गिवन यू एन एग्जांपल, मैंने कंप्लीट ये आंसर करके नहीं बताया, आई हैव जस्ट गिवन यू एन हिंट। मैंने आप लोगों को हिंट दी है, आप इसी हिंट की मदद से, या फिर यू चूज योरसेल्फ, आप वाटर पे बनाना चाहते हैं या फिर आप एयर पे बनाना चाहते हैं, इन दोनों में से किसी पे भी आप कम से कम 3-4 लाइंस की एक पोएम बना सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा, आप नोट कीजिए इसे। आई होप आपने नोट कर लिया बच्चों। तो इसी के साथ हमारी जो ये पोएम है और इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। लास्ट में कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, इसको देखते हैं और इसके साथ हम क्लास को ओवर करेंगे। व्हाट आर मैनग्रोव फॉरेस्ट? मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं? आपने ये टर्म जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये सुनी होगी जरूर, किसमें? ज्योग्राफी में, या फिर अगर नहीं सुनी तो आप डेफिनेटली सुनने वाले होंगे, मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में आप पढ़ने वाले होंगे। मैनग्रोव क्या होता है? इज द नेम commonly used for variety of shrubs or trees growing in the muddy swamps of tropical coasts and estuaries, ठीक है। आपने बच्चों डेफिनेटली मूवीज में या फिर टीवी में कहीं ना कहीं किसी सीरियल में और कहीं ना कहीं किसी वेब सीरीज में डेफिनेटली जो आप देखते हैं, मोस्टली अगर जो बच्चे डिस्कवरी चैनल देखते हैं तो उन्होंने देखा होगा, कुछ ऐसे जंगल दिखाए जाते हैं जो कहाँ पे होते हैं, जो कीचड़ वाले जंगल होते हैं, ठीक है, मडी स्विम्स, जहाँ पे जो जंगल पानी के बीच में होते हैं, जहाँ पानी बहुत होता है, कीचड़ बहुत होता है, ऐसे जगहों पे जो जंगल उगते हैं उनको कहते हैं हम मैनग्रोव फॉरेस्ट। वहां पे आपको पेड़ बहुत ज्यादा बड़े बड़े पेड़ देखने को नहीं मिलते, बट मोस्टली यू विल सी देयर श्रब्स, झाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी और ट्रीज देखने को मिलेंगे, और वो भी ऐसे ट्रीज जो कि किस पे पनप रहे होंगे? कीचड़ के ऊपर, पानी के ऊपर। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैनग्रोव्स प्रोड्यूस टेंगल्ड रूट्स दैट ग्रो अबव द ग्राउंड। आपने देखा होगा मैनग्रोव फॉरेस्ट में क्या होता है कि जो यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं ना, बेसिकली नॉर्मली जनरली कह सकते हैं हम, क्या होता है कि ट्रीज रूट्स आर ऑलवेज अंडर द सॉइल, ठीक है। जैसा ये ट्री है हमारा, मान लीजिए ये ट्री है, ठीक है, इसकी जो रूट्स है ये हमेशा कहाँ होंगी? ये जमीन के नीचे ही होती हैं। लेकिन मैनग्रोव फॉरेस्ट में उल्टा रहता है। मैनग्रोव फॉरेस्ट में कैसा है, जैसे मान लीजिए आप ये ट्री है और इसकी जो रूट्स हैं ये ऊपर आई रहती हैं, और ऐसे इनका कुछ ऐसा जाला सा बना रहता है इसके रूट्स का, ऐसे, तभी यहाँ लिखा है टेंगल्ड रूट्स, मतलब कुछ जाला टाइप का बना रहता है इन रूट्स का, और ये जमीन से बाहर आई रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा, जैसे मैं कह रहा हूँ, डिस्कवरी चैनल में एक शो आया करता था, मैन वर्सेस वाइल्ड, उसमें जो एक बियर ग्रिल्स नाम का व्यक्ति था, वो ऐसे ही जंगलों से बाहर निकला करता था, ठीक है, जिसमें कि कई बार वो इन्हीं रूट्स में फंस भी जाया करता था, आपने अगर देखा होगा वो शो तो। और ये जो फॉरेस्ट है बच्चों, ये यहाँ बताया गया कहाँ देखने को मिलते हैं? ट्रॉपिकल कोस्ट में। मान लीजिए जैसे ये अगर इंडिया है, इंडिया का मैंने लोअर वाला पोर्शन बनाया है, ठीक है, साउथ इंडिया वाला रीजन है ये, तो ये आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल एरियाज में, कोस्टल एरियाज में, इनको कहते हैं कोस्टल एरियाज, जो कि समुद्र से लगे हुए एरियाज जो होते हैं, ठीक है। वहां पे ही, जैसे हमारा इंडिया में सुंदरबन आइलैंड्स है ना, वहां पे आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलता है। सुंदरबन आइलैंड्स कहाँ है बच्चों? बंगाल में, वेस्ट बंगाल के पास सुंदरबन आइलैंड्स है, वहां पे भी आपको सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। दे प्रोड्यूस न्यू ट्रंक्स एंड द रैपिडली फॉर्म अ डेंस ग्रोथ। ये बच्चों कैसे होते हैं? बहुत ही घने जंगल होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ होती है बहुत ज्यादा होती है पेड़ों की और इनकी जड़ों की। मैनग्रोव टिम्बर इज impervious to water and is resistant to marine worms।
जो मैनग्रोव का जो टिम्बर होता है, यहाँ की जो लकड़ी होती है, वैसे लकड़ी क्या होती है, पानी के कांटेक्ट में आने से खराब हो जाती है, सड़ जाती है, उसमें कीड़े वीड़े लग जाते हैं। लेकिन जो यहाँ की जो लकड़ी होती है, यहाँ का जो टिम्बर होता है, ठीक है, जो यहाँ पे पाई जाने वाली टिम्बर की लकड़ी होती है, वो वाटर रेजिस्टेंस होती है, यानी कि वो पानी में खराब नहीं होती। और जो मरीन वॉर्म्स यानी कि पानी में पाए जाने वाले जो कीड़े होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, वो भी उसे सड़ा नहीं पाते। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में और यहाँ की ट्रीज की खासियत। तो इसी के साथ बच्चों हम आज की क्लास को फिनिश करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू बच्चों।